गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम एक राग करने जा रहे हैं, राग बागेश्वरी। बागेश्वरी, इसको बागेश्वरी भी बोल देते हैं। तो राग बागेश्वरी का हम परिचय करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे सभी रागों में हमने किया कि जो सबसे पहले होता है थाट। थाट होता है जो रागों को जन्म देते हैं, उन्हें थाट कहा जाता है। राग बागेश्वरी और थाटों की विशेषता बताई थी कि इसमें आरोह तो होता है लेकिन अवरोह नहीं होता, और राग के अंदर आरोह और अवरोह दोनों ही होते हैं। तो राग बागेश्वरी का जो थाट है वो है काफी। उसके बाद है वादी स्वर। वादी स्वर होता है जो स्वर राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वो उस राग के वादी स्वर होते हैं, मतलब बार बार प्रयोग किए जाते हैं ये। तो इस राग का जो वादी स्वर है वो है माँ। माँ मतलब माँ को मध्यम भी बोल दिया जाता है क्योंकि ये बीच में आता है। सा रे गा, फिर माँ आ गया, पा धा नी, मतलब 7 स्वरों के ये बीच में है, तो इसको मध्यम बोला जाता है। उसके बाद है संवादी स्वर। संवादी स्वर होता है जो स्वर वादी स्वर की अपेक्षा कम प्रयोग होता है राग के अंदर, मतलब वादी से कम यूज होता है ये स्वर। सा, इसको षडज भी बोल दिया जाता है। उसके बाद है स्वर, कि इस राग के अंदर कोमल स्वर कौन से लगते हैं, तीव्र कौन से लगते हैं, ये बताना होता है इसके अंदर। तो स्वर, तो राग बागेश्वरी के अंदर गा और नी जो स्वर हैं वो कोमल यूज होते हैं, मतलब इनके नीचे जब हम इनको लिखेंगे आरोह या अवरोह के अंदर, तो इनके नीचे अंडरलाइन डालेंगे। एक लाइन डाली जाती है ग, ये नी, एक तो है गा, एक ग, ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन डाली जाती है। तो ग और नी इस राग के अंदर, राग बागेश्वरी के अंदर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर होते हैं जो स्वर राग के अंदर नहीं लगते, वो उन्हें वर्जित स्वर कहा जाता है, जो राग के अंदर नहीं आते जो स्वर। तो इस राग के जो वर्जित स्वर हैं वो है रे और पा, और रे और पा वर्जित हैं लेकिन केवल आरोह में, मतलब आरोह में ये दोनों स्वर नहीं लग रहे लेकिन अवरोह में ये दोनों स्वर लग रहे हैं। तो इसलिए इस राग की जो जाति है, रे और पा आरोह में गए तो 7 स्वर होते हैं, तो 7 में से 2 चले जाएंगे तो राग की जाति बन जाएगी ओडव, क्योंकि ओडव मतलब 5 स्वर। ओडव आते समय जो अवरोह में सारे के सारे स्वर लग रहे हैं तो राग उसमें बन जाएगा अवरोह में संपूर्ण। तो इस राग की जाति बनेगी, आरोह में 5 हैं, अवरोह में 7 हैं, तो ओडव संपूर्ण। उसके बाद है समय। इस राग को गाने बजाने का समय क्या है? रात्रि का दूसरा पहर, मतलब द्वितीय पहर या दूसरा पहर। उसके बाद है समप्रकृतिक राग। समप्रकृतिक राग का मतलब होता है मिलता जुलता राग। इस राग से, राग बागेश्वरी से मिलता जुलता राग है राग भीम पलासी, क्योंकि भीम पलासी और इसके स्वर लगभग मिलते हैं, तो इससे मिलता जुलता राग है भीम पलासी। उसके बाद आरोह। आरोह का मतलब सीधा क्रम। सा आरोह के अंदर बताया गया, रे और पा वर्जित है। सा, फिर रे नहीं है आरोह में। गा, गा कोमल है, गा और नी कोमल बताए गए हैं स्वर इसके अंदर। गा, मा, फिर पा नहीं है आरोह के अंदर। धा, नी कोमल, और फिर सा, तो आरोह में बन जाएंगे सा, गा, मा, धा, नी और सा। उसके बाद है अवरोह। अवरोह मतलब उल्टा क्रम। अवरोह के अंदर ये रे और पा लग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आपने, क्योंकि आरोह में नहीं लग रहे लेकिन अवरोह में लग रहे हैं। सा, अवरोह में सा, फिर नी कोमल, क्योंकि गा और नी इसके अंदर बता दिया गया है कि कोमल आएंगे, तो आपने गा और नी को हर जगह इस राग में कोमल शो करना है।
सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे और फिर सा। क्योंकि इस अवरोह में सभी के सभी स्वर लग रहे हैं, गा और नी कोमल शो करना है, बाकी सभी स्वर शुद्ध आएंगे। उसके बाद है इस राग की पकड़। पकड़ क्या है इसकी? धा, नी कोमल, सा, मा, फिर गा कोमल, मा, फिर गा कोमल, रे और सा। धा, नी, सा, मा, गा, रे और फिर सा। तो ये राग बागेश्वरी का हमने इंट्रोडक्शन किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।